युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सब की मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी है, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं। 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता। 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? सब कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है, धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये एक सेकंड निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी, इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टीयर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा? मैं क्या बोलूं? मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए हैं। मैं आपको डाटा दिखाता हूं। 2018 की सीजल की बात करते हैं, नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा, कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो
5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहाँ पे 4-4, 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बम्पर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं। और ये भी पता है, ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश, अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, इस साल नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाई साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है, वो लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता। 35,000 40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से। उसके पास इतने ही सपने होते हैं। इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई। और गवर्नमेंट ने ये भी लॉलीपॉप दे दिया आपको सीईटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए। नहीं हो सकते, गवर्नमेंट के पास बहाना कहो या सिचुएशन ऐसी है, कोरोना है, वरना आपका ये गुरु सबसे पहले आपको खड़ा हुआ दिखाई देता। 2017 में 10 दिन तक स्टूडेंट के साथ रोड पर सोए थे हम, 10 दिन तक, और वो किसके बाद हमें रिजल्ट दिखाई दिया। अब भी सोते अगर कोरोना ना होता। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अब कोरोना है तो आप सबको करना क्या है, ये मुहिम चलानी है यूट्यूब पर, इतना शेयर करना है, चीजों को इतना शेयर करना है कि बस तूफान मच जाए। आवाज कैसे नहीं जाएगी, आवाज कैसे नहीं जाएगी, इस बात को आप सबको समझना होगा। ये नहीं कि अरे मेरा तो एग्जाम है, मैं एग्जाम है ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं, मैं तो 2 साल बाद देना, 1 साल बाद देना। ये हर स्टूडेंट की लड़ाई है भाई। अगर एक साथ जुट हुए तो बनेगी। 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने, 2.5 करोड़ सुनने में आया डेटा, 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे। एक स्टूडेंट ने 500 रुपए दिए थे। यार मल्टीप्लाई करो, बेहोश हो जाओगे, इतनी इनकम दे डाली। उसके बाद ये हालत है, उसके बाद ये हालत। उन्हें कहते हैं काम करो, चलो पैसा वापस कर देंगे। अबे क्या हो रहा है, ये इसके सपने देखे थे, इसके सपने देखे थे हमारे देश ने। 70% जिसकी पॉपुलेशन युवाओं पर बेस्ड है, उनके साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी भावनाओं के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। अरे डुगडुगा की तरह बजा डाला, जब मन में आया जो वादे किए, जो कर